जहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है तो सिंपल सा सॉल्यूशन होता है इस तरह के क्वेश्चन का। जो रिमाइंडर दिया हुआ ना, जैसे यहाँ पे 296 को जब नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 8। उसके बाद है 492, उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 12। और यहाँ पे 1246 है, इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 22। तो फंडा क्या होता है, इसको माइनस कर दो तो ये वैल्यू कितना आएगा 288। यहां से वैल्यू आएगा 480 और यहां से वैल्यू आएगा बेटा 1224। ये क्लियर है? अब इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझो। सिंपली आपको इसका बाद क्या लेना करना है, एचसीएफ लेना है इन सभी नंबर का। क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों यहाँ पे माइनस करा है और उसके बाद एचसीएफ लेने की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट जब भी आता है तो हम क्या सोचते हैं कि एचसीएफ होना चाहिए। अब कह रहा है कि एक नंबर मान लो n है जो 296 को डिवाइड करता है, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, उस केस में रिमाइंडर आ रहा है 8 का। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं 296 में से 8 को माइनस कर दूं तो ये नंबर n से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ये क्लियर है? सिमिलरली अगर कह रहा है कि 492 को जब हम n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो 12 है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 492 में से 12 को माइनस कर देता हूं तो वो जो वैल्यू बचेगा वो तो n से कंप्लीटली डिविजिबल है। और सिमिलरली अगर 1246 है, उसमें से अगर मैं 22 माइनस कर देता हूं जो रिमाइंडर है, तो n से क्या हो जाएगा, वो भी डिविजिबल होगा। तो ये जो माइनस करने के बाद वैल्यू आ रहा है ना, वो सारा n से क्या है, सारे नंबर n से डिविजिबल है। और मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कब निकालते हैं, सिंपली एचसीएफ निकालते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको 24 ही एचसीएफ है, 24 से ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। 1200 भी 24 का क्या है, मल्टीपल है 50 टाइम्स, और लास्ट में बचेगा यहाँ पे 24। तो 24 से ज्यादा नंबर होने का कोई स्कोप ही नहीं है। ये भी 24 से डिविजिबल है, 24 वन जाकर होता है 24 और फिर से 48 आ जाएगा। सो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट को समझो। ये क्या है ना, आजकल जो यूट्यूब पे और बाकी टीचर ये इधर से माइनस कर दो, जैसे मान लीजिए ट्रिक ट्रिक करने के चक्कर में ना बच्चों के कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर रखी है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता आपको। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।